हेलो बच्चों, केव एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 9th साइंस ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे हैं। अभी हमने इस चैप्टर में जो है ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, मास का कॉन्सेप्ट, वेट का कॉन्सेप्ट, थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ लिया ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम बायंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्लस थोड़ा सा प्रेशर इन फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो प्रेशर इन फ्लूइड एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो प्रेशर इन फ्लूइड क्या है? तो प्रेशर इन फ्लूइड है कि जो भी, पहली बात तो फ्लूइड किसको बोलते हैं? फ्लूइड मतलब जिसके पास एबिलिटी टू फ्लो होती है ना। सारे जो गैसेज हैं और लिक्विड्स हैं इनको क्या बोलते हो? फ्लूइड बोलते हो, ठीक है। और डिटेल में पढ़ोगे आप फ्लूइड के बारे में, बड़ी क्लासेस में, शायद 12वीं या बीटेक में आप पढ़ोगे। और फ्लूइड में क्या है, जैसे आप क्या करते हो, कोई सॉलिड को किसी आप सरफेस पे रखते हो, किसी टेबल वगैरह पे अगर आप कोई सॉलिड रखते हो तो टेबल की सरफेस पे वेट लगाता है। ऐसे ही जो फ्लूइड है वो भी प्रेशर लगाएगा जो कंटेनर में रखा हुआ, उस कंटेनर पे वॉल पे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो वेट रखा हुआ है ना। बट इस प्रेशर में क्या है, ये प्रेशर जो है ऑल डायरेक्शन में सेम होती है। अगर समझे थोड़ा सा तो कैसे, कि आप ये देखो, ये सॉलिड के केस में क्या है, ये एक सरफेस है, उसके ऊपर वेट रखा हुआ है ना। तो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ड्यू टू वेट क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, है ना। बट अगर लिक्विड में देखें, किसी एक पॉइंट पे, मान के चलो ये पॉइंट पी है, यहाँ पे प्रेशर देखना है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? सारे डायरेक्शन में ये प्रेशर इक्वल अप्लाई, सारे डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा? प्रेशर ये इक्वल अप्लाई कर रहा होगा। ऐसे किसी और पॉइंट पे देखे तो इस पॉइंट पे भी देखोगे तो क्या होगा? प्रेशर पी जो है सारे डायरेक्शन क्या कर रहा होगा? इक्वल अप्लाई कर रहा होगा। अब ऑरेंज वाले पे और ब्राउन वाले पे जो प्रेशर है वो अलग अलग होगा, बट जो भी होगा वो हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये फ्लूइड का मेन प्रिंसिपल है, जिसका बाद में जो है बहुत ज्यादा यूसेज है। अब मेन पे आ जाते हैं। तो बायंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम देखते हैं एक बार। आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो बायंसी में क्या है? बायंसी होता क्या है? बायंसी है जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड व्हेन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायंसी। कि जब किसी चीज को आप लिक्विड में रखोगे तो लिक्विड में क्या होगा? उसके में एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। लिक्विड में जो है क्या लगेगा? एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। इस अपवर्ड फोर्स को क्या बोलोगे? बायंसी। अब जो बायंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये किस किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। जो फ्लूइड है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उसकी क्या डेंसिटी है, उस पर डिपेंड करेगा क्या, कितना बायंसी फोर्स उसको लगेगा। डेंसिटी एक बार समझा दिया आपको। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। पिछले क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा था आपने, है ना। यूनिट क्या है इसकी? केजी पर मीटर क्यूब। अब एक ऑब्जेक्ट जो है जो डेंसर हो, मान के चलो कि मैंने क्या किया, एक वुड रखा, तो वुड की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से कम है तो ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा, है ना। और अगर एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने, मेटल पीस रख दिया, एक मेटल बॉल रख दिया, तो उसकी डेंसिटी अगर वाटर से ज्यादा है तो वो क्या करेगा? सिंक करेगा। अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो जैसे दो ऑब्जेक्ट है, अगर ग्रीन वाला देखो तो ग्रीन की डेंसिटी मान के चलो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो ये सिंक कर गया, और जो ये रेड वाला है इसकी डेंसिटी वाटर डेंसिटी से कम है तो ये क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। बट बायंसी फोर्स दोनों पे क्या लग रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में ही लग रहा है। सेम दूसरा एग्जांपल दे दिया आपको, एक फ्लोटिंग का, एक सिंकिंग का, ठीक है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं। ये कहता क्या है? अब ये कहता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली किसी फ्लूइड में डालोगे तो इसमें क्या होगा? एक अपवर्ड फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे। वो फोर्स क्या होगा? जितना फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उस फ्लूइड के वेट के बराबर वो फोर्स होगा। थोड़ा टफ लग रहा है समझने में, अब समझते हैं। ये मान के चलो अपना एक कंटेनर है जिसमें क्या भरा हुआ? पूरा पानी भरा हुआ ऊपर तक। इस कंटेनर में मैंने एक मेटल बॉल ए लिया और इसमें डिप कर दिया। जब मैंने इसमें डिप किया तो क्या हुआ? पानी बाहर निकला। पानी जो बाहर निकला उसको मैंने एक बी
बर्तन में मैंने उसको रख लिया। अब क्या होगा कि जो ए पे जो ऑब्जेक्ट लगे फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जो कंटेनर बी में पानी है उसके वेट के बराबर। समझे, ये कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इन कंटेनर बी। जो कंटेनर बी में पानी पड़ा हुआ है उसका जितना वेट होगा, वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन, यानी कि ये फोर्स होता है, तो उतना ही फोर्स किस पे लगेगा, जो ऑब्जेक्ट ए पानी में क्या हो गया है, मर्ज हो गया है। ठीक है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पास जो है इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जो शिप आपके डिजाइन होते हैं, प्लस जो आपकी मिल्क की प्योरिटी आप निकालते हो, और जो आर्किमिडीज ने यूज किया था इसका किसमें, जो राजा महाराजा के पास जो गोल्ड होते थे उनकी प्योरिटी चेक करने के लिए। ठीक है। अब एक बड़ी एनसीईआरटी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा स्टाइल वही है पढ़ने का कि हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो प्लीज एक बार आगे जाने से पहले एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अब एनसीईआरटी में देखिए तो एनसीईआरटी क्या कह रहा है। पहला कैसे कह रहा है एनसीईआरटी, जैसे एक सॉलिड की, मतलब ये एक टेबल है, इस टेबल में मैं कुछ सामान रखा, तो ये जो सामान है ये क्या करेगा, टेबल पे प्रेशर लगाएगा, कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो जैसे एक सॉलिड एक सरफेस पे वेट एक्सर्ट करता है, वैसे फ्लूइड भी है, फ्लूइड के पास वेट होता है, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, किस पे, वॉल पे भी करेगा जिस कंटेनर में रखा हुआ है। बट जो फ्लूइड के वेट की वजह से प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर क्या है, जैसे मैंने ये कंटेनर रखा, इस कंटेनर में मैंने पानी भरा, इसमें जो पानी भरा मैंने, तो यहाँ पे ये जो है ये भी वॉल पे प्रेशर लगाएगा, ऐसा कोई नहीं है जो वॉल पे प्रेशर नहीं लगाएगा। बट ये जो है बाकी डायरेक्शन में भी उतना ही प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये फ्लूइड का आगे जाके बहुत ज्यादा यूसेज आएगा इसका। अगला क्या कहता है, बायंसी। बायंसी सिंपल क्या बताता है, ये बताता है फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट, कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे क्या लगेगा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, है ना। अब जो अपवर्ड फोर्स लगेगा किसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से, किसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बोतल बोला बट किसी भी ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, कई बार आप थ्रस्ट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, बायंसी, है ना। ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बायंसी व्हेन दे इमर्स्ड इन फ्लूइड। किसी भी चीज को अगर आप डालोगे फ्लूइड में तो बायंसी तो लगेगा ही लगेगा, कम ज्यादा जो भी है ना। और जो मैग्नीट्यूड है बायंसी फोर्स का, कितना फोर्स उस पर लगेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, जिस फ्लूइड में उसको डिप किया है उसकी डेंसिटी पे। ठीक है। अब कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर जाती है, सिंक कर जाती है, वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो कह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना, जिसकी डेंसिटी, जिस लिक्विड में उसको डाला है उसकी डेंसिटी से कम है, तो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। कि भाई ए पानी है, अब पानी में क्या डाला मैंने, ऑब्जेक्ट ए डाला, और एक क्या डाला, ऑब्जेक्ट जो है वो बी डाला, है ना। या फिर ये स्टोन को ही क्या नाम दे देते हैं, स्टोन को नाम दे देते हैं बी। तो जो डेंसिटी ऑफ ए है वो क्या बोलेंगे, लेस देन क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। तो क्या किया, ये फ्लोट कर गया। बट अगर डेंसिटी ऑफ स्टोन देखें, है ना, डेंसिटी ऑफ स्टोन देखें, तो जो डेंसिटी ऑफ स्टोन है वो क्या है, ग्रेटर देन है किसके, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, तो वो क्या कर गया, सिंक कर गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बोला कि भाई ये डिफिकल्ट क्यों होता है कि एक स्कूल बैग, है ना, कि एक बच्चा स्कूल बैग लेके जा रहा है, एक में जो है पतला स्ट्रैप है, एक में जो है मोटा स्ट्रैप। ठीक। तो जो पतले स्ट्रैप वाला है उसको टफ है ले जाना, और जो मोटे स्ट्रैप वाला है इसको इजी है ले जाना। क्यों, तो इसका कॉन्सेप्ट जो आता है सारा किससे आता है,
प्रेशर से। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स तो किसके बराबर है? वेट के बराबर बैग के, तो दोनों में फोर्स सेम रहेगा, बट एक में एरिया क्या है? कम। तो जैसे बोलेंगे अगर एक में एरिया कम है, जिसको उठाना इजी है, तो एरिया लेस, सॉरी अगर इसको देखेंगे इसमें स्ट्रैप वाले में जिसमें एरिया कम है, तो एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो मोटे वाला स्ट्रैप है जिसको हम बोल रहे हैं उठाना आसान है, इसमें एरिया क्या है? मोर है, तो ज्यादा एरिया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट की वजह से हमें क्या होता है, जो बैग मोटर स्ट्रैप वाला होता है उसको उठाना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। अब कह रहा है बायंसी का से क्या मतलब है हमें, तो बायंसी क्या है? जो एक अपवर्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में लगती है जब उसको लिक्विड में प्लेस किया जाता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट या सिंक क्यों करती है? कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट या सिंक इसलिए करती है क्योंकि उस पर एक बायंसी फोर्स लगता है। ठीक है, तो अगर बायंसी फोर्स जो है, ऐसा बोलेंगे कि अगर बायंसी फोर्स जो है ये क्या है? ग्रेटर देन क्या है? वेट है, तो क्या करेगा? ये फ्लोट करेगा, ये डूबेगा नहीं। बट अगर बायंसी फोर्स जो है वो लेस देन है किसके? वेट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, बायंसी कम लग रहा है उस पर, तो वो क्या कर जाएगा? वो सिंक कर जाएगा। और एक फिर वो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि डेंसिटी से कैसी चीजें वेरी करती है। अब एक बार इसको, ये तीनों क्वेश्चन जो है समझ लिया हमने। अब क्या करते हैं, अब आ जाते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, ये अपना लास्ट टॉपिक चैप्टर का। तो आर्किमिडीज में क्या कह रहा है? आर्किमिडीज में कह रहा है कि क्या सारी की सारी बॉडीज जो है जिसको आप पानी में डालते हो उसको बराबर बायंसी लगती है? नहीं, बराबर बायंसी नहीं लगती। तो कितनी बायंसी लगती है वो कैसे पता करेंगे आप? वो पता करेंगे हम कि जब भी एक बॉडी इमर्स है ना, तो वो उसको अपवर्ड फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? जितना उसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उस फ्लूइड का वेट नाप लो, उसके बराबर क्या लगेगा उस पे? फोर्स। डायग्राम से मैंने समझाया ही था आपको। और इसका जो है एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, जैसे शिप और सबमरीन के डिजाइन में लैक्टोमीटर, जो दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए आप करते हो, जो चेक किए जाते हैं गांव वगैरह में, वो भी लैक्टोमीटर, जिससे हेल्प से क्या पता चलता है? ये भी आपके बड़ी प्रिंसिपल में है ना। उसके बाद और भी इसके हैं, इवन जो आर्किमिडीज है उसने कैसे किया इसको? प्योरिटी ऑफ गोल्ड निकालने के लिए यूज किया इसको। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यू हमें अपना तराजू पे बैठे, हमें अपना मास कितना मिला? 42 किलो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या आपका मास जो है वो ज्यादा है या कम है 42 किलो से, ये आप सोच के बताओ। ठीक है, अब ये जो है मास तो कभी कम ज्यादा होता नहीं। मास जो अगर आपने निकाला तो मास उतने का उतना ही रहेगा, आपका मास उतना ही रहेगा। अगर वेइंग बैलेंस से आपने निकाला है, मास कभी चेंज नहीं होता। वेट वाली बात होता है कि हम चेक करते हैं कि वेट कम है या ज्यादा है। अब कह रहा है हमारे पास एक बैग है कॉटन का, एक बैग है आयरन बार का। ठीक है, दोनों का मास कितना है? 100 किलो। अब रियलिटी में बताता है कि कौन सा हैवियर है। कैन यू से विच वन इज हैवियर? नहीं भाई, दोनों के दोनों का क्या है, जो है मास सेम है। ठीक है, अब जो है कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो है हमारा खत्म हो गया। अब आ जाएंगे हम किस पे? क्वेश्चन एंड आंसर वाले पार्ट में, जो हम किस पे देखेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बार क्लोज करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। कुछ अगर आपको हमारी हेल्प करनी है तो हमने अपना यूपीआई दिया हुआ है, इस पे आप पे करके हमारी हेल्प कर सकते हो। हमने अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसमें अगर आपने हमारे चैनल पे पढ़ाना है, अगर आपको किसी चैप्टर के नोट चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या कोई कॉन्सेप्ट समझना है, तो यू कैन आस्क, वी विल आंसर। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।